बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने फरमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे शीर खुरमा, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। तो आप ईद पे इससे बनाएं और इंजॉय करें। तो यहाँ पे मैंने प्यारी सी पतीली फ्लेम के ऊपर रख दी थी और 1 लीटर दूध इसमें मैंने ऐड कर दिया था। ये डब्बे का दूध था, फुल फैट दूध मैंने लिया था। और थोड़ी सी इलायची ऐड कर दी और पतीली को एक साइड पे कर दिया था। और दूसरी तरफ मैंने पैन ले लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया था और इसमें मैंने कटिंग किए हुए नट्स डाल दिए थे, जिसमें बादाम, पिस्ता, नारियल और छुआरे थे। तमाम नट्स को मैं हल्का सा सोते कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोते कर लिए थे और इनको मैंने निकाल दिया था। फिर उसी पैन में जो ऑयल था उसमें मैंने हाफ कप सेवइयाँ को डाल दिया। ये बारीक सेवइयाँ हैं, तो मैंने हाफ कप सेवइयाँ का लिया था और उसको भी मैंने लाइट सा गोल्डन कर लिया था अच्छी तरह से ऑयल में। और लो फ्लेम पे ही मैंने इनको कुक किया था और जब ये लाइट सी गोल्डन हो चुकी थी तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। तो चलते हैं दूध की तरफ। दूध भी बॉयल हो चुका था, तो यहाँ पे मैं सेवइयाँ ऐड कर दी। आप मोटी सेवइयाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई की हुई जो सेवइयाँ थी इसमें ऐड कर दी। और यहाँ पे सेवइयाँ ऐड करने के बाद मैंने चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और लो फ्लेम पे ही अब इनको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ में इसे चेक करती रहूँगी और चम्मच से मिक्स करती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। और काफ़ी हद तक ये गल चुकी थी, दूध भी थिक हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने जो नट्स फ्राई किए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए। जो भी ड्राई नट्स आपके पास हैं आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो नट्स ऐड करने के बाद अब मैं इनको लो फ्लेम पे ही कुक करूँगी बहुत अच्छे तरीके से, जब तक ये अच्छे तरीके से थिक ना हो जाए। तो हमारा ये शीर खुरमा घर पे बना हुआ बहुत यमी सा और ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून चीनी के भी ऐड कर दिए थे। मुझे थोड़ी सी शुगर कम लगी थी तो मज़ीद 2 टेबलस्पून मैंने और इसमें ऐड कर लिए, यानी ये टोटल 6 टेबलस्पून ऐड किए थे। और बग़ैर कैरमलाइज़ किए हुए शुगर को मैंने इस दूध में ऐड कर ली थी। और शुगर ऐड करने के बाद अब मैं इसको पकाऊंगी, कुक करूंगी और इसका कलर शीर खुरमे का ज़बरदस्त सा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैं साथ साथ इनको चेक करती रही और ये काफ़ी थिक हो चुकी थी, यानी कि बहुत अच्छा कलर इनका बन के आ चुका था। तो फिर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। जब हमारा शीर खुरमा ठंडा हो चुका था तो 2 ड्रॉप्स इसमें मैंने क्यूरे के ऐड कर दिए और फिर इसे डिश आउट कर लिया। ईद स्पेशल शीर खुरमे की रेसिपी बन के परफेक्ट रेडी हो चुकी थी। और ये हमारा शीर खुरमा ज़बरदस्त सा बन के यमी सा बन के रेडी हुआ था। और यहाँ पे आप इसका कलर भी दे सकते हैं। और जैसे जैसे ये ठंडी होंगी ये थिक होती जाएंगी, तो आप बस इसी कंसिस्टेंसी में इनको रखें। तो हमारा शीर खुरमा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नट्स थे मेरे पास, बादाम और नारियल, वो मैंने ऐड करके इसको गार्निश कर लिया था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ईद पर ऐसे ही शीर खुरमा आप बनाएं और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय। ईद पर सवैयाँ ना हो या शीर खुरमा ना हो तो ईद का मज़ा नहीं आता। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। तो इसको बनाएं और ट्राई करें ईद पे और अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय। अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।